नमस्कार, मैं हूं राकेश झा और आज के विशेष में हम जानेंगे G20 के बारे में। G20 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल किए गए हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो G20 की शुरुआत 1997 के एशियाई वित्त संकट के बाद 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वित्तीय चर्चा के लिए मंच के रूप में की गई थी। अब इसके बाद इसके विकास की हम चर्चा अगर करें, इसका विकास किस प्रकार हुआ, तो देखिए 2007 के वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्रीय अध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। अब इसके बाद हम जानते हैं G20 के सदस्य देशों के बारे में। तो आइए देखें इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। अतिथि देशों के रूप में भी इस बार कुछ देशों का आमंत्रित किया गया है। देखिए इसमें कौन कौन है, तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद हम जानते हैं कि कुछ आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो कौन कौन से हैं। नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NEPAD और आसियान की पीठों के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं G20 की कार्यशैली किस प्रकार की है। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 के में दो समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा सरकारों का प्रमुख होता है जो शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित या अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल्य कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायियों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, यानी कि पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता
भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। अगर 5 प्रेसिडेंसी की बात करें तो 2021 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत, ब्राज़ील 2024 में और दक्षिण अफ्रीका 2025 में इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद सहभागी समूह इसके कौन कौन से हैं उसको हम जानते हैं। सहभागी समूह: बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम 20, संसद 20, विज्ञान 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20, युवा 20। उम्मीद G20 का अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो G20 का कार्य क्षेत्र है कृषि, भ्रष्टाचार रोध, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम को कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.g20.org को लॉगिन करें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।